हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस में। लॉज ऑफ इंडिसेस से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे और समझेंगे बेसिक कंसेप्ट्स को। ओके, आप लोग स्टार्ट हो सीखने के लिए? स्टार्ट हो तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। तो हम लोग समझ चुके थे कुछ फार्मूला, जिसमें क्या क्या फार्मूला था। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। दूसरा ए टू द पावर एम अपॉन में ए टू द पावर एन होने से ए टू द पावर एम माइनस एन। ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। उसी तरीके से फिर एक फॉर्मूला था ए इंटू बी टू द पावर एम रहने से ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम। ये और क्या था? और भी फार्मूला था एक्स नहीं ए अपॉन बी एम ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम, ये था। अब उसी तरीके से और भी अगर देखेंगे तो क्या क्या होगा, ये सब फॉर्मूला था। इस हिसाब से हम लोग बनाना चालू करते हैं। जैसे एक एक क्वेश्चन रहा इस तरीके से 77 पावर 21 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 7 इंटू 7 5 ऐसे रहा। तो आप कैसे करोगे? अगर एक क्वेश्चन रहा और इसको करना है तो कैसे करना है? तो पहला किस तरह से करेंगे, आओ देखते। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स है यहाँ पे देखो 77 टू द पावर 21 है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जो 77 को और क्या हम लोग फैक्टर कर पाएंगे, और क्या हम लोग छोटे नंबर्स में मल्टीप्लाई में तोड़ पाएंगे? हाँ देखते हैं। 77 को तोड़ेंगे तो होगा 11 इंटू 7, 21 इंटू 7 स्क्वायर बराबर 11 इंटू 7 इंटू 7 टू द पावर 5 है ना, बराबर इधर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर इस फार्मूला के हिसाब से हम देखेंगे, यहाँ पर 11 है इंटू यहाँ पर 7 है। इसका मतलब क्या, ये फार्मूला तो लग रहा है देखो, यानी कि ये ए है ये बी है, तो ए का पावर भी एम होगा, बी का पावर भी एम होगा। उसी तरीके 11 का पावर भी 21 होगा, और उसी तरह 7 का पावर भी क्या होगा, 21 होगा इंटू 7 का पावर 2 यानी 7 स्क्वायर 11 7 इंटू 7 का पावर 5 है ना। अब फिर अब ये जगह क्या करना पड़ेगा, 11 का देखे तो यहाँ पर अगर समझे तो यहाँ पर देखो ये जगह 7 7 यानी कि ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से मैच हो रहा है। यहाँ पर क्या ए टू द पावर एम है इंटू बी ए टू द पावर एन है। जब दोनों का बेस समान होता है क्या होता है, पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, एम प्लस एन हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान मतलब 7 21 प्लस 2 हो गया। अब ये जगह प्रोसेस में थोड़ा सा आप देखो कि जुड़ गया तो हो जाएगा यहाँ पर 21 21 और 2 जोड़ दे 23। ठीक है, ये जगह अब ये जगह आप देखो यहाँ पर 11 है यहाँ पर 11 है, दोनों में अब पावर क्या अलग अलग है, ए बाई ए, यहाँ पर पावर एम है यहाँ पर एन है ना, तो क्या एम माइनस एन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 11 लिख देंगे 21 माइनस 7 इंटू 7 है, तो यहाँ पर भी एक 7 लिख दिए, यहाँ पर 23 पावर है, यहाँ पर 23 पावर है, यहाँ पर क्या 7 है, तो पावर क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे।
तो 23 माइनस 5। बहुत इजी था, क्या किए सिर्फ नॉर्मली किए तो हो जाएगा 11, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 का हटा देंगे तो हो जाएगा 14 इंटू 7 to the power 18। बस आपका आंसर यहाँ पर खत्म होता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, धीरे 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 सिंप्लीफाई करना होगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके एक और क्वेश्चन देखते हैं। आओ, तो इसके पहले आप क्या करो, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला का अप्लाई आपको कैसे करना है ये जगह मैंने क्या क्या सिखाया हो कि आपको फॉर्मूला यूज कैसे करना है, कैसे आपको सोचना है, कहाँ पर क्या फार्मूला लगाना है, उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से रहेगा। किस तरीके से, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया दूसरा क्वेश्चन, जरा तो आप कैसे करोगे, बहुत आसान है। 32 है, 32 का क्या होगा, 2 को अगर हम लोग 2 का टेबल में याद रखना, जब भी आप फैक्टर वगैरह करोगे तो कोशिश करना इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप करते हो तो कोशिश करना 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में एक प्राइम नंबर में तोड़ने का कोशिश करने का कोशिश करते ना। 2, 3, 5, 7 इस तरह का, 11 इस तरह का पार्ट करना छोटे छोटे स्टेप, तो हो जाएगा कितना होगा, देखो 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 2 का 5 आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का 5 फिर ब्रैकेट दे के 5 लिख सकते हैं। अब ठीक है, जब आया अब आपको क्या करना है, इस जगह यहाँ पे क्या किया, दोनों का सेम था, 8 - 7 कर दिया, बस इतना ही। फिर उसके बाद ये जगह देखो 5 और 5 है, तो यहाँ पर क्या करना, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा ना। तो ये जगह क्या करोगे, जब यहाँ पर दोनों में ये है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 और 5 इसका मतलब याद रखना, जब ए का पावर एम रहेगा और एन रहेगा इसका मतलब हो जाएगा एम इंटू एन, ये हो जाएगा एम एन, तो हो जाएगा कितना, 25 डिवाइड में, ठीक है 8 से हो गया तो 1, 1 हुआ तो इसके 1 दिए नहीं, पावर 1 मतलब 3 का ऊपर में 1 मतलब 1 ही होता है, ठीक है इंटू, ये जगह तो दोनों डिवाइड में है, ये जगह आपका मतलब अपॉन में है तो क्या करोगे, डिवाइड में ही है तो मैं पावर घटा दिया, बस आंसर। इस तरीके से क्या कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, बहुत इजी होगा, क्या क्वेश्चन है, इस तरीके से रहा। इसमें क्या करना है आपको, अगर क्वेश्चन रहा 3 to the 0 इंटू 7 to the 0 इंटू 2 0 इंटू, ऐसा रहा, बाप रे बाप इतना क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, इतना बड़ा नंबर। तो बहुत आसान है, कैसे करते हो आओ देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, a⁻0 होने से 1 होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या 3 to the 0 इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, इस जगह आप देखो, ये जगह क्या की 3 to the 0 है, इसका मतलब क्या 1 क्या
7 टू द पावर 0 1 किया, 2 टू द पावर 0 क्या क्या 1 किया, 3 टू द पावर 8 कर दिया। ठीक है, अब तो जो 1 इंटू 1 तो हो जाएगा 3 8 3 6। ये जगह के कितना इजी में आ गया मात्र, एकदम इजी था ना। तो क्या हो जाएगा 3 8 माइनस 6, पावर घटा दिए क्योंकि दोनों डिवाइड में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 टू पावर 2 यानी कि 9। बस छोटे छोटे रहता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। कोई बहुत टफ क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया, बस मैंने क्या किया आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो फार्मूले को। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी वीडियो इस तरह का तो और भी लेके मिलते हैं दूसरे में। सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और हमारे चैनल से कुछ ना कुछ क्या करते रहे, सीखते रहे। तो बाय।